हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अभी अभी आपका राजस्थान पटवारी का आज का दूसरी पाली का यानी दूसरी शिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है, इसके सभी सवालों के उत्तर यानी इसकी पूरी आंसर की मैं आपके सामने 100% रियल तरीके से लेकर आ गया हूँ। गाइस, जो भी सवाल पूछे गए सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। अगर आपने एक एक सवाल देखा, कल के पेपर में यहाँ से आपके 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज, आज के दूसरी शिफ्ट के सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते जल्दी से। पूरा सोल्ड पेपर मैं आपको एक ही वीडियो में करा देता हूँ। आगे बढ़ लेते हैं, जल्दी से पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम ताज पर टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस, आज की दूसरी शिफ्ट के सभी सवाल फटाफट कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने मैं बेहतरीन तरीके से एक एक सवालों के उत्तर जल्दी से करा देता हूं। देखो, पहला सवाल आपके सामने है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो एक ही वर्ड में मैं आपको आंसर दूंगा, यानी वीनस आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। सेकंड सवाल, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो गाइज, ये हो जाएगा गोवा। गोवा आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। लार्जेस्ट डेजर्ट सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन में सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो गाइज, ये है सहारा डेजर्ट। अकबर किसके पुत्र थे? तो गाइज, अकबर हुमायूं के पुत्र थे। जो भी एनालिसिस आपको दूंगा, रियल एनालिसिस, एक एक सवाल आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, गौतम बुद्ध का निर्माण स्थल क्या है? गौतम बुद्ध का निर्माण स्थल क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर आपका राइट आंसर चला जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो गाइज, ये है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो गाइज, इनका नाम है शक्तिकांत दास। अगला सवाल, विजेंद्र सिंह कौन से खेल से रिलेटेड है? तो गाइज, ये है बॉक्सिंग के खेल से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चले होंगे और चैनल को आप लोग ज्वाइन करते रहना सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। ठीक है गाइज, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपसे यह भी पूछा गया, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यह है बैडमिंटन के खेल से संबंधित। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? इंडिया का वायसराय कौन है? तो गाइस, इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। सबसे पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? ठीक है गाइस, भारत में वर्तमान में 29 स्टेट है। ठीक है गाइस, अगला सवाल, व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, अगला सवाल देख लेते हैं, क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपसे ये भी पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च आपका राइट आंसर चला जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गाइज, ये दिया जाता है स्पोर्ट के क्षेत्र में। जो भी उनके कोच होते हैं उनको ये दिया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गाइज, ये है फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, भारत की राजनीति में कौन सी व्यवस्था है? तो गाइज, भारत की राजनीति में है डुअल पॉलिटी सिस्टम, फेडरल इन नेचर, सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपसे यह भी पूछा गया, महात्मा गांधी वो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस, इनका नाम है महात्मा गांधी। कौन सी वैक्सीन विदेशी है इंडिया में? तो गाइस, ये है स्पुतनिक। ये गलत हो गया, ये सवाल गलत टाइप हो गया यहां पर। ठीक है, एक सवाल ये पूछा गया, 11 नवंबर को किसका जन्मदिन होता है? तो गाइज, 11 नवंबर को जन्मदिन होता है
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का। इन्हीं की याद में गाइज हम क्या मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, तो गाइज इनका नाम है गुन्नार मेडल। ये भी आपको सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है गाइज। अब मैं आपको इंग्लिश के और आपके इंग्लिश के रीजनिंग के, मैथ के सभी सवालों को जल्दी से फटाफट करा देता हूँ जो भी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। दोस्तों आपके कम से कम 11 से 12 सवाल कल के पेपर में यहाँ से रिपीट करने वाले हैं। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो गैस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गैस आपका ये भी पूछा गया, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है, कौन से राज्य का है? गुजरात राज्य का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गैस अगला सवाल। एक सवाल गैस आपका ये भी पूछा गया, भारत में यारलुंग तसांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे प्लीज़ यार, आप लोग इतना तो कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना था, उल्टा बताना था। इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह इकट्ठा करना यानी जोड़ना। तो गाइस सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल फ्रेंड्स आपका ये पूछा गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड यानी एक्सूड। एक्सूड का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर निकलना, कोई चीज़ बाहर निकलना या कोई चीज़ एक तरह से आपकी मतलब बाहर निकलना होता है। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमनेट। इसका उल्टा आपको बताना था। एक्सक्यूड का उल्टा होता है कोई चीज़ एक जगह इकट्ठी होना यानी एब्जॉर्ब होना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सिनोनिम बताना है। अबंडन का मतलब होता है त्यागना, त्यागना यानी डिस्कार्डेड। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। तो गाइज आपका एक सवाल ये पूछा गया न्यूमेरिकल एबिलिटी का यानी अर्थमेटिक का यानी कि एप्टीट्यूड का। सवाल क्या पूछा गया, पी और क्यू एक काम को, एक परियोजना को 25 दिन में पूरा करते हैं और 50 दिन में। पी करता है 25 दिन में, क्यू करता है 50 दिन में। यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो गाइज तो कितने दिनों में परियोजना का 18% भाग पूरा कर सकते हैं? बहुत आसान सवाल है, कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पी करता है कि उस काम को 25 दिनों में, क्यू करता है 50 दिनों में। ठीक है गाइज, दोनों का एलसीएम लेंगे 50 आएगा, यानी जो टोटल वर्क है हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, अब टोटल वर्क किसके बराबर होता है? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 25 से 50 को भाग करेंगे ये आएगा 2, 50 से 50 को भाग करेंगे ये आएगा 1। ठीक है गाइस, तो टोटल एफिशिएंसी होगी हमारी 3। ठीक है गाइस, 3 हमारी एफिशिएंसी हो गई। टोटल वर्क है हमारा 50 और टोटल वर्क का कितना परसेंट भाग करना है? 18% भाग, तो इसकी 18% ले लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये किसके बराबर होगा? टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3 है गुणा टी। तो गाइस यहाँ से कट के क्या आएगा? 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 9 बार, 9 से 3 से काटेंगे 3 बार। तो दोस्तों टोटल 3 दिनों में यह 18% भाग पूरा हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, यानी बी ऑप्शन जो बच्चा मार गया इनका राइट आंसर चला गया। ठीक है गाइज, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके
आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि गाइज ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप 2021 में एक नौकरी लेना चाहते हो। ठीक है गाइज, अगला सवाल देख लेते हैं, क्या पूछ लिया गया।